वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप देखिए 6 से 7 सितंबर को आपका पीईटी का एग्ज़ाम है और मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग मोस्टली इसी पे ही लगे हैं अब इस टाइम, है ना। सभी लोग इसको देंगे क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी इससे आनी है। तो एक बार सबके PYQs को देख लेते हैं क्योंकि सवाल इससे भी बन सकते हैं, कैसे लिंक करके उनको देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी का देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है शिरुई लिली इज़ द ओनली टेरिटोरियल लिली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यानी शिरुई लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र कुमुदनी या लिली है। तो आप देख रहे हो कैसा प्रश्न आता है। आप लोग फिर कहते हो कि यार SCS टफ कंटेंट देता। भाई पेपर के लेवल जो है वो चाहे PCS हो, RO या PET हो, सब में बदल रहे हैं। तो आपको सिलेबस की डिटेल में जाना पड़ेगा। इसका आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे हमारे टेस्ट हैं 49 टेस्ट, उनको लगा लीजिएगा एक बार जाते समय, है ना। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 49 टेस्ट कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। 25 टेस्ट हैं, 49 रुपये के हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे है, कूपन कोड मत लगाना मत भूलना, ज्ञान सर डिस्काउंट बिना किसी स्पेस के अप्लाई करेंगे 49 का मिल जाएगा। उड़िया पठार भारत के किस राज्य में, कह रहा है उड़िया प्लेट्यू कहाँ पे है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आपको लगेगा उड़िया में होगा, उड़ीसा में नहीं, राजस्थान। ओरिया प्लेट्यू है राजस्थान में, ओरिया प्लेट्यू राजस्थान। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है भाई। जो तमिलनाडु में बिगनिंग होती है विंटर्स की, बिगनिंग ऑफ विंटर्स में जो रेनफॉल होती है, उसका इनमें से कौन सा कारण है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये वाला है ना, जब मानसून वापस जा रहा होता है उसको बोलते हैं। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है। जो राजस्थान का जालौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ग्रेनाइट किस प्रकार का पाया जाता है। तो वहाँ ग्रेनाइट पाया जाता है रोजी पिंक ग्रेनाइट। आराम से ऐसे लिंक कर सकते हो भाई, गुलाबी शहर है पिंक, पिंकी पिंकी, है ना। शाम गुलाबी शहर, गुलाबी जयपुर, गुलाबी शहर तो पिंक सिटी। ऐसे राजस्थान में समझ लो पिंक ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है, ब्राउन कोल कहा जाता है। तो किसको ब्राउन कोल कहते हैं हम लोग, लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं ब्राउन कोल। ठीक है। इसके बाद मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है ना। कह रहे जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर, द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जल तालिका या वाटर टेबल। क्या बोलते हैं, वाटर टेबल। इसके बाद अगला सवाल है हिमालय के कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। विच पार्ट ऑफ हिमालय इज कम्पोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर, है ना। असंगठित तलछट से बना है, वो भी हिमालय द्वारा लाई गई नदियों से। तो ये बना है आपका शिवालिक श्रेणी, है ना, शिवालिक रेंज हो जाएगा। आपको पता है भाई ट्रांस हिमालय रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय। फिर ग्रेटर हिमालय रेंज आता है, फिर मिडिल हिमालय, लेशर हिमालय आता है, फिर आउटर हिमालय जिसको शिवालिक बोलते हैं, बाहर का हिस्सा शिवालिक। ठीक है। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। ये अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है भाई, व्हाट डज इट मीन्स। अल नीनो का मतलब क्या है भाई, तो अल नीनो का मतलब है बाल मसीह या चाइल्ड क्रिस्ट, है ना। अल नीनो का मतलब क्या है, चाइल्ड क्रिस्ट, चाइल्ड क्रिस्ट। इसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी 80 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र भी है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट कंटेन लार्ज सैंड ड्यून्स अप टू 250 मीटर्स एंड द लार्जेस्ट कंटीजियस एरिया ऑफ सैंडी डेजर्ट ऑन अर्थ। तो ये है आपका रब अल खली डेजर्ट। कौन सा, रब अल खली रेगिस्तान। और ये यही अरेबियन पेनिनसुला में पड़ेगा आपको, मतलब सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, यहाँ है ना, UAE। ठीक है। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियाँ जैसे सरस्वती और दुष्दती के बीच एक भूभाग है, उसको किस नाम से जानते हैं, सरस्वती एंड दृष्टवती वॉज नोन एज। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है ब्रह्मावर्त। क्या बोलते हैं, ब्रह्मवर्त बोलते हैं। ठीक है, ब्रह्मवर्त जो भूभाग है दृष्टवती और सरस्वती नदी के बीच। कह रहा है उस जलडमरूवत का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, यानी जावा सी को जोड़ देता है इंडियन ओशियन से। तो जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ने वाला है कौन, ये आपका स्टेट ऑफ सुंडा, सुंडा स्टेट। कौन सा स्टेट, सुंडा स्टेट। इसके बाद कह रहा है 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक जो खदानें हैं, माइंस है, वो भारत के किस राज्य में है। MP, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा माइंस है कहाँ, MP में। कहाँ पे, MP में।
फिर कह रहा है लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? तो तुर्काना लेक कहाँ पे है? केनिया में है। कहाँ पे? केनिया। केनिया की राजधानी क्या है? नायरोबी। तो याद रखिएगा इसको। और दोस्तों देखिए यूपी पीसीएस का भी हमने जो मेंटोरशिप प्रोग्राम जारी करा है 499 का डेली टारगेट वाइज स्टडी उसमें हो रही है। पूरा टारगेट दिए पड़े हैं 40 डेज के, क्या पढ़ने हैं, नोट्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिकों को, पीवाईक्यू टेस्ट, करंट अफेयर्स, मतलब पूरा आप तैयारी कर सकते हो, कट ऑफ ईजिली निकाल सकते हो अगर उतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना हम दे रहे हैं आप में, है ना। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से परचेज भी कर सकते हो आप इसको। कूपन कोड वही है, ज्ञान सर डिस्काउंट, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया है? यानी जो फॉरेस्ट टाइप है उनका क्लासीफाई करा गया था पहली बार क्लासिफिकेशन 1936 में। किसने करा था अगर पूछेगा तो ये करा था सर H.G. चैंपियन ने, H.G. चैंपियन के द्वारा। निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करिए जिनमें वो बहती हैं। कामेंग, बैतरणी, गिरना और हसदेव, ठीक है। क्रोनोलॉजी लगाइए इसकी। तो कामेंग नदी की बात करें अगर, कामेंग तो ये नदी है असम में। कामेंग नदी कहाँ पे है आपकी? असम में पड़ जाएगी। पहली बात, कामेंग कहाँ पड़ जाएगी? असम में पड़ जाएगी। फिर बैतरणी की बात करें, ये उड़ीसा हो जाएगा। बैतरणी नदी कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा आपका। और गिरना नदी महाराष्ट्र हो जाएगी। गिरना नदी महाराष्ट्र हो जाएगी। हसदेव हो जाएगी आपकी छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है चबीमुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? क्या चबीमुरा इज फेमस फॉर इट्स पैनल ऑफ रॉक कार्विंग ऑन द स्टीप माउंटेन वॉल ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोमती इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपकी त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सह्याद्री पर्वत जो है या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, इसमें स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। गिव नेम द पॉपुलर हिल फोर्ट लोकेटेड सह्याद्री माउंटेन रेंज दैट इज नोन एज ईगल नेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? टोरना फोर्ट। कौन सा फोर्ट? टोरना फोर्ट। और ये वही महाराष्ट्र में पड़ेगा आपका, पुणे में, ठीक है। फिर कह रहा घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तामिया हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में है? यानी तामिया हिल स्टेशन की बात कर रहा है, ये कहाँ पे है? एमपी में पड़ेगा ये आपकी। कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है। इसके बाद कह रहे कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाने जाते हैं, है ना। यानी जो ग्राउंड वाटर है स्टोर होता है बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं जलभृत या एक्वीफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वीफायर, है ना, जो वाटर टेबल के अंदर भी गत पाया जाएगा दरारों में। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है मिलम ग्लेशियर? तो मिलम ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घना आबादी वाला मरुस्थल है, इसकी जनसंख्या घनत्व क्या है जो थार मरुस्थल है? तो इसका जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 83। अगला देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है, यह थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है? भाई दुनिया में कितने टाइम जोन है? भाई दुनिया में कितने टाइम जोन है? तो आसान है, पढ़ा होगा आपने, 24 टाइम जोन। कितने टाइम जोन? 24 टाइम जोन, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज? मॉर्बिडिटी यानी रुग्णता, माइग्रेशन, डेथ या बर्थ, ठीक है। तो आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रुग्णता हो जाएगा, मॉर्बिडिटी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है नेम द फॉरेस्ट विच इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, यानी पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के नाम से या पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किस जो जंगल है उसको जाना जाता है? तो ये जानते हैं अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, है ना। सेल्वास भी बोला जाता है, सेल्वास जंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट सूर्य की किरण तक नहीं आती है। कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग आर टू नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडिया? भारत के 2 आइलैंड कंट्री बगल के कौन से हैं भाई? पड़ोसी। तो आसान, श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सबसे ऊंची चोटी अरावली की, तो यह है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, ठीक है। और वहीं डोडा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी की, जो कि तमिलनाडु में है।
और वहीं अनाईमुडी ये पूरे साउथ इंडिया की या वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। इसके बाद कह रहे द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन इन समर इज नोन एज, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो भैया जिससे बहुत लोग परेशान भी रहते हैं, बहुत गर्म हवा चलती है जो, तो वो है लू। ठीक है। इसके बाद कह रहे स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है भारत की, जो मानक यामी उत्तर रेखा है वो क्या है? जो टाइम जोन है भारत का ना, जो मिर्ज़ापुर से पास होता है, तो कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। कितनी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड। यानी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन हो जाएगा ए। मैं इसमें एक सवाल और ऐड कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, कितने राज्यों से पास होती है, कौन कौन से राज्यों से पास होती है? ठीक है, एक बार प्लीज़ बताइए ज़रूर। विच इज़ दी हाईएस्ट इंडियन पीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, कौन सी है? कंचनजंगा, कामेट, केटन, नंदा देवी। तो कंचनजंगा हो जाएगी भाई, कंचनजंगा हो जाएगी। कौन है? कंचनजंगा। और सिक्किम में पड़ेगा ये। फिर कह रहा भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर हीट का क्या कारण है भाई? तो अभी देख लो ना, जैसे सितंबर अक्टूबर अब आने, सितंबर तो चल ही रहा है, अक्टूबर आ रहा है, तो इसमें आपको बड़ी चिपचिपी गर्मी लगती होगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत रहती है ना, हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक फैक्टर फॉर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो कौन इसका कारण नहीं है? शहरीकरण, पानी की उपलब्धता, खनिज औद्योगिकीकरण। तो देखो, पानी की उपलब्धता ये कोई आर्थिक कारण थोड़ी होगा, इकोनॉमिक कॉजेस पूछ रहा था भाई। अर्बनाइजेशन तो तभी होगा ना जब यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से वर्क लगेगा, है ना, मिनरल्स भी अवेलेबल होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब जो है आर्थिक कारण है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है भैया? तो बताओ, लड्डू सवाल है ये, तो लड्डू भी मिलेंगे खाने को, नेपाल और तिब्बत। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है, यानी इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है अर्थ का? बैकाल झील, सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत ही आसान, कैस्पियन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सी। और इसके बॉर्डर तो बहुत ही ज़रूरी है, पूछ सकता है आपसे, तारीख करके मैंने आपको बताया कई बार, तारीख ट्रिक है ये तारीख। तुर्कमेनिस्तान है ना, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, इससे बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन लेक। टूट जाए राजा जी पलंग संग पान के गाना सुना है ना? हाँ, सांस ले लो, पानी पी लो, रेस्ट कर लो, हंसो मत ज़्यादा। हाँ ठीक है, मूड को फ्रेश भी रखो। ठीक है, तो सागौन का जो जंगल है, सागौन पलंग वाला, ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज सडनली एंड कंटिन्यूज कंस्टेंटली फॉर सेवरल डेज। भाई बोलते हैं ना, पानी गिरता है तो गिरता ही जा रहा है। इस टाइम देखो बाढ़ी आई पड़ी हर जगह, तो इसको बोलते हैं बस्ट, है ना, क्लाउड बस्ट होना, मानसून फंस जाना, बादल फट जाना, यही सब, जब लगातार पानी गिरता ही रहे। GMT का मतलब हो गया ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, जो लंदन ऑब्जर्वेटरी से पास होती है भैया, 0 डिग्री, है ना, लंदन ऑब्जर्वेटरी से पास होती है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र है, मतलब हिमालय की नदी है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। हिमालयन रिवर सिस्टम कौन सी है? तो देखो पीटी के कुछ सवाल तो एकदम ही लड्डू होते हैं, कुछ एकदम ही ऐसे होते हैं, पता ही नहीं चलते कहाँ के। तो ठीक है, हमको जो आना है उसी हिसाब से करना है, सारे तो करने नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सब। तो देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये आपको पता ही है भाई, है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉयस्क का स्रोत क्या है भाई? जो भिलाई स्टील प्लांट है उसका सोर्स क्या है आयरन ओर का? तो इसका सोर्स है दलही रजहा। क्या है? द सोर्स ऑफ आयरन ओर फॉर भिलाई स्टील प्लांट इज दल्ली रजहरा। और ये है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। दल्ली रजहरा कहाँ पे है? आयरन ओर माइन है ये, छत्तीसगढ़ में। अब ये अंतिम प्रश्न है, इसमें आपको बताना कौन से जो दर्रे हैं उनके स्थानों के साथ सही नहीं मैच कर रहे हैं। जैसे जोजिला और बुर्जील पास जम्मू कश्मीर, बारालचला शिपकीला उत्तर प्रदेश, थांगला नीति लिपुलेख हिमाचल प्रदेश, नाथुला जलेबला सिक्किम। मैं चाहता हूँ इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, बहुत ही आसान है, आपको पता भी होगा। इसका प्लीज़ उत्तर आप दीजिए और यहीं करते हैं इसकी समाप्ति। और फटाक से मैं कोशिश करूँगा आपको सारे टॉपिक के एक बार PYQ की एक झलक दिखा दूँ, ठीक है, तो उसको आप कर लें अच्छे से।